सीताराम हरे राजा राम हरे। ओ सीताराम हरे राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सीताराम हरे राजा राम हरे। ओ सीताराम हरे राजा राम हरे। सीताराम हरे राजा राम हरे। ओ सीताराम हरे राजा राम हरे। मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवम सुदर्शन अजीर बिहारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। कौशल्या के राम हरे। कौशल्या के राम हरे। कौशल्या के राम हरे। राजा राम हरे। सीताराम हरे। ओ राजा राम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। राजा राम हरे। सीताराम हरे। राजा राम हरे सीताराम हरे। तुम्हार गुणनंदन प्राण पीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार गुणनंदन प्राण प्रीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ के प्रिय राम हरे। ओ दशरथ के प्रिय राम हरे। दशरथ के प्रिय राम हरे। राजा राम हरे। सीताराम। सभी लोग आएंगे तालियों की सेवा करते हुए। राजा राम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। राजा रघुनंदन राघव राम हरे। राजा राम हरे। सीताराम हरे। राजा राम हरे सीताराम हरे।
भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। सरजू मैया की जय हो। अवध धाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्य पाठ जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जय हो। कल राम जी का जन्म हो गया और उसी के साथ श्री भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का भी जन्म हुआ। बाल लीला का तो बड़ा रस आनंद अलग है, लेकिन अब आज कल कथा 2 दिन ही होनी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज हो रही है, कल और होगी। परसों के दिन यज्ञ होगा, हवन होगा, पूर्णाहुति होगी, विशाल भोजन भंडारा होगा, इसका प्रसाद। तो इसलिए बाल लीला में विस्तार न करते हुए आइए थोड़ा जब बड़े हुए, एक बार क्या हुआ कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और उसी उम्र के अन्य सखा मित्रों को बुलाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में इसका वर्णन किया है। ये सरजू मैया के किनारे खेलने गए, गेंद खेलने गए। अच्छा, सब साथी मिलकर के जाया करते हैं खेलने। अब खेल कोई भी हो, जब तक 2 पार्टी नहीं होगी तब तक खेल नहीं होगा। और सामने वाली पार्टी को खेल में अपना दुश्मन माना जाता है। भैया हो चाहे सके भाई, लेकिन हम जब खेल खेल रहे हैं तो वो कंपटीशन का मामला। सरजू मैया के किनारे गए, राम जी बैठे। अच्छा, खेल में मान लीजिए 20 साथी हैं, सब लोग मिला करके, तो 10 इधर होंगे, 10 उधर होंगे। लेकिन राम जी की पार्टी में कौन होगा, उनके विपक्ष वाली में कौन होगा, ये नाम लेके तो नहीं बुला सकते। नहीं कहेंगे कि अच्छे अच्छे तुमने अपनी तरफ रख लिए और कमजोर वाली खिलाड़ी हमारी तरफ दे दिए, ये ठीक नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब तो ये सब खेल बंद ही हो गए हैं, तो केवल कंप्यूटर, मोबाइल यही रह गया है। राम जी ने कहा भैया 2 पार्टी बनानी पड़ेगी। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। ध्यान से सुनना, बड़ी हृदय की भावुक बातें और ये रामचरितमानस के बहुत गंभीर सूत्र से जोड़ती हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, राम जी से बोले प्रभु सुनिए, मैं बात बताऊं, मैं साफ साफ कहता हूं, खेल हो चाहे जो कुछ हो, मैं आपके दुश्मन वाले पक्ष में नहीं हो सकता, मैं आप की तरफ से हूं। और राम जी ने कहा अगर सभी साथी इसी तरह से भावुक हो जाएं कि हम आपकी विरोधी वाली पार्टी पक्ष में नहीं होंगे, तो इसका मतलब मेरा खेल नहीं होगा। फिर कैसे होगा? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आपका खेल हो चाहे ना हो, मैं आपके चरणों के दूर नहीं जा सकता। ये लक्ष्मण जी की जो अनन्यता, आपका खेल बने चाहे बिगड़े, लेकिन मैं आपके पक्ष में रहूंगा, आपके विपक्ष में नहीं। राम जी भरत जी की तरफ देख रहे, भैया भरत कहा नहीं, लेकिन दृष्टि ने कह दिया, तो क्या इसे होगा, खेल नहीं होगा क्या? भरत जी खड़े हो गए। भरत जी ने कहा प्रभु आपको मुझे अपना दुश्मन बनाने से अगर आपका खेल बनता हो तो मैं दुश्मन बनने के लिए तैयार हूं, आपका खेल बन जाए। मुझे अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं, मुझे तो आपका खेल बन जाए। ये भरत जी महाराज का समर्पण है, अपने लिए जीवन नहीं जी रहे हो। हुआ ये एक पक्ष के, एक दल के नेता तो राम जी हो गए और दूसरे दल के नेता भरत जी हो गए। अब जब लक्ष्मण जी खुलेआम राम जी की तरफ हो गए, तो वो साथी बराबर करने के लिए फिर शत्रुघ्न को भरत की तरफ करना पड़ा। भैया बराबर तो हो, गिनती तो बराबर। और साथी गए
गुइया बन करके आ गए, गनी गनी गुइया बांटी ले, गीतावली में आया। अच्छा कैसे होते थे, हम लोगों ने बचपन में खेला है, संभवतः आज की पीढ़ी नए बच्चे भी इसको जाने ही न पाओगे। हम लोग जाते थे, अब 2 पार्टी बनाना है, कबड्डी खेलना है, कुछ भी खेलना है, गेंदबाजी खेल, बहुत खेल चलते थे तब। अब उनका नाम है ले लेंगे तो कोई लोग जान नहीं पाएंगे नए बच्चे। अच्छा तो खेलना है तो 2 साथी गए और सलाह करके आ गए, तुम हो नीला मैं हूँ पीला, और आ गए दोनों, कोई ले नीला कोई ले पीला। एक ने नीला ले लिया तो नीला जिसका नाम जिसका था वो उधर हो गया, पीला वाला इधर। कोई ले हाथी कोई ले घोड़ा, कोई ले आम कोई ले इमली, ऐसे नाम रखा करके आ जाते थे चुपचाप सलाह करके, और गनी गनी गुइया बांटी ले, 10-12 साथी इधर 10-12 उधर, खेल शुरू हो गया। राम जी इधर से खड़े हैं, भरत जी उधर सामने से खड़े हैं। किसी ने श्री भरत जी से पूछा, आप तो इतने भावुक हैं, लेकिन राम जी के दुश्मन वाली पार्टी के नेता बन करके क्यों खड़े हो गए आप? भरत जी ने कहा, अगर राम जी की पार्टी में होता तो राम जी से पीछे खड़ा होना पड़ता, राम जी से आगे तो होते ही नहीं, तो मुझे ये सौभाग्य न मिलता। और अगर मैं दुश्मन बन करके राम जी के विपक्ष की पार्टी में खड़ा हूँ तो कम से कम सामने से राम जी का दर्शन तो कर रहा हूँ, इसलिए मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, मुझे शत्रु बन करके ही सही मैं राम जी का दर्शन तो करूँ। ये श्री भरत जी की भाव आए है। खेल हो रहा था फुटबॉल का, फुटबॉल आया, पाली शुरू हुई, राम जी ने गेंद में जोर से लात मारी, जब लात मारी तो भरत जी के पार्टी में वो गेंद गई। अब जब गेंद गई तो भरत जी ने राम जी से 2 गुनी ठोकर से गेंद में लात मारी, वो राम जी की पार्टी में आ गई और राम जी उसको लौटा नहीं पाए और एकदम से हल्ला हो गया, राम जी आउट, राम जी आउट, राम जी आउट। एक कहीं भाई हार राम जी की, एक कहीं भैया भरत जय। थोड़ा सा आध्यात्मिक बात समझते चले। राम जी भगवान, भरत जी भक्त। ये जीव है गेंद, राम जी ने जीव को संसार में फेंक दिया। राम जी ने गेंद में लात मारी और गेंद भरत के पक्ष में गई, माने राम जी ने जीव को संसार में फेंक दिया। भरत जी ने देखा ये जीव संसार में आ गया, संसार में अगर ये ठहर गया तो ये लौटकर राम जी के पास नहीं आ पाएगा। भरत जी ने 2 गुनी ठोकर से गेंद को लौटा दिया वापस। अरे जीव, संसार में तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम्हारा कल्याण राम जी के चरणों में है, इसलिए वहीं लौट कर जाओ, यहाँ तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं। वो गेंद जब राम जी के पक्ष में गई, राम जी उसको लौटा नहीं पाए। किसी ने राम जी से कहा, खेलते नहीं बनता तो काहे खड़े हो गए, गेंद को मारा क्यों नहीं कि लौट के भरत के पक्ष में आ जाती। राम जी ने कहा, भरत जैसा संत जिस जीव रूपी गेंद को मेरे पास भेज दे, मैं उसको कभी वापस संसार में नहीं भेजता, वो तो मेरी शरण में अखंड होकर रह जाएगा। मुझे भरत की महिमा का महत्व तो रखने पड़ेगा। ये आध्यात्मिक बात कुछ भी हो, लेकिन कहावत है कि खेलत में कोका को गुसैया, खेल में कोई किसी का छोटा बड़ा नहीं माना। भरत जी के पक्ष से शत्रुघ्न जी बोल पड़े, राम जी हार गए, राम जी हार गए, राम जी हार गए, हमारे भरत जी जीत गए, राम जी आउट। अच्छा, जो गुइया आउट हो जाता है, हमारी तरफ तो हमारे बचपन के समय खेल में कहते थे वो मर गया, वो गुइया मर गया।
करके जो आउट हो जाते हैं कहाँ चले जाते हैं? लौट के पवेलियन में। राम जी से कहा पवेलियन जाओ लौट के, वहीं से बैठे बैठे देखो। आए हाय शत्रुघ्न जी चिल्ला पड़े, हमारे भरत जी जीत गए, राम जी हार गए, राम जी हार गए। अच्छा लक्ष्मण जी को सहन होगा क्या? लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल नहीं हार सकते, राम जी हमारे बड़े संकोची हैं, वो तो कहो उन्होंने मारी नहीं लात, नहीं लात मार देते तो ये तो बाउंड्री पार जाते और संसार के पार चले जाते। ये ढूंढे ढूंढे। शत्रुघ्न जी ने कहा देखो यहाँ भैया भैया का काम नहीं है, ये खेल चल रहा है, हमारे भरत जी जीत गए, भरत जी जीत गए। अब भैया राम जी की और गेंद की उसकी तो बात छोड़ो, अब लक्ष्मण जी में शत्रुघ्न जी में ठन गई बात। बात ठन गई। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी हार नहीं सकते, शत्रुघ्न जी ने कहा हार गए। अब दोनों में टकराव हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा चलो रामे जी से पूछ लेते हैं, कभी हार सकते हैं क्या? अब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों मिल करके गए राम जी के पास। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये बताइए सही सही आप कभी हार सकते हैं किसी से? शत्रुघ्न जी ने कहा अभी अभी आप हार नहीं गए भरत जी से। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इनको बता दीजिए, इनको समझ में आ जाए कि आप कभी हार नहीं सकते। राम जी का मुंह नीचे नीचे क्यों लटक? राम जी ने नीचे मुंह लटका के लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जब सामने भरत जैसा भाई, भरत जैसा भक्त मेरे सामने खड़ा हो जाए तब तो मैं हार ही जाता हूं, यही सच। किसी संत ने कहा जब जब भक्त और भगवान की, जब भक्त और भगवान की तकरार होती है, जब भक्त और भगवान की तकरार होती है, भक्त की जीत होती है, प्रभु की हार होती है। भक्त की जीत होती है, प्रभु की हार होती है। जब भक्त और भगवान की तकरार होती है, वो जब भक्त और भगवान की तकरार होती है, भक्त की जीत होती है, प्रभु की हार होती है। भक्त की जीत होती है, प्रभु की हार होती है। भक्त की जीत होती है, प्रभु की हार होती है। भक्त की जीत होती है, प्रभु की हार होती है। गीतावली में पूरा प्रसंग है, मैं भी और बात करता हूँ उसमें। भरत जी से पूछा गया क्या ये सही है? भरत जी ने स्वीकार कर लिया रामचरितमानस से, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही कि हारे हो खेल जिता वही मोही। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही हारे हो खेल जिता वही हारे हो खेल जिता वही हारे हो खेल जिता वही मोही हारे हो खेल जिता वही मोही। खेल फाइनल हो गया, राम जी की पार्टी हार गई, भरत जी की पार्टी जीत गई। भरत जी का मुंह मारे संकोच के ऊपर नहीं उठ रहा, नीचे की ओर झुकाए बैठे। ऐसा स्वामी कहाँ होगा संसार में जो अपने भक्त का महत्व करने
राम जी सभी साथियों को छोड़ करके जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े महलों में गए। पिताजी पिताजी जल्दी खजाना खोलो, आज विजय का उत्सव मनाना है, जल्दी खजाना खोलो। हाथी घोड़ा मणि बसंत गीतावली में आया है। प्रभु बकसत बकसीस बाजी गज, राम जी लुटाने लगे। आज मेरा छोटा भैया भरत की विजय हुई है, बोलो भरतलाल की जय। भरत जी के विजय में खजाना लुटाने लगे राम जी, अब उत्सव मनाने लगे। श्री भरत जी मुंह लटकाए आए और सबसे पहले दौड़ते दौड़ते कौशल्याम्बा के महल में गए। कौशल्याम्बा की गोद में अपना मुंह छुपा लिया, आंसुओं से पूरा चेहरा भरा हुआ था। सिसक सिसक कर श्री भरत जी रो रहे थे। कौशल्याम्बा को पता चल गया कि राम विजय का उत्सव मना रहा है। कौशल्याम्बा को क्या पता था कि आज कौन जीता कौन हारा। कौशल्याम्बा ने सोचा शायद भरत हार गया होगा इसलिए रो रहा है। कौशल्याम्बा ने भरत जी के सिर पर हाथ फेरा, आंसू पूछे और भरत से कहा तो फिर हार गए होंगे, तुम अपने बड़े भैया से हार गए, इतने रो क्यों रहे। भरत जी ने रोते हुए आंसुओं से कहा माँ यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे प्रभु नहीं जीते। मुझको जिताने के लिए स्वयं की हार स्वीकार कर लिया। मैं इतना अभागा कि मैंने अपने प्रभु को संकोच में डाल दिया। मेरे राम जी ने हार स्वीकार की। जरा सोचो उस कल्पना को, राम जी स्वयं हारने के बाद अपने छोटे भैया भारत के विजय का पर्व उत्सव मना रहे हैं, हाथी घोड़ा दे रहे हैं, रत्न मणि लुटा रहे हैं और श्री भरत जी विजय जीतने की प्रसन्नता नहीं, अपने प्रभु राम जी के हारने से आंसू बहा। सोचो जरा ऐसा उल्टा कहीं हुआ हो। आप सब लोगों को पता है जब राम जी को राज्याभिषेक करने की बात मन में आई, महाराज दशरथ के मंथरा के माध्यम से कैकेयी के अंदर मन में भेद डाला गया। कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास राम को दे दिया। जानते हैं राम को वनवास क्यों हुआ? बहुत एक छुपी हुई गहरी बात है। कैकेयी जी का जब विवाह हुआ था उस समय कैकेयी जी के पिता कैकेयी नरेश ने महाराज दशरथ से वचन लिया था कि मेरी पुत्री कैकेयी से जन्म लेने वाला बेटा पुत्र ही आपके अयोध्या राज्य का अधिकारी बने, वचन दीजिए तब मैं विवाह करूंगा। महाराज दशरथ के पुत्र नहीं थे, उन्होंने सोचा किसी के भी लड़का पुत्र हो जाए राजा बनना ही हो सकता, क्या कठिनाई है। उन्होंने वचन दे दिया, लेकिन यज्ञ के माध्यम से कल आपने देखा कि कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी तीनों के 4 पुत्र हो गए। अब समस्या आ गई। भरत जी थोड़ा सा बड़े हुए, उनको पता चला कि हमारे नाना जी ने ये वचन लिया था। तो जब चारों भाइयों का विवाह हुआ, विवाह होकर के अयोध्या सब आ गई बहुएं। कैकेयी देश से कैकेयी के एक भाई जिनका नाम युधाजित था। युधाजित नाम कैकेयी भ्राता भरत मातुला अध्यात्म। भरत जी के मामा कैकेयी के भैया युधाजित आए और भरत जी से कहा तुम्हारे नाना जी का स्वास्थ्य बिगड़ा है, अब वो तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी चलो। भरत जी चले गए, साथ में शत्रुघ्न जी भी गए और अपने मामा के यहाँ जाकर के 12 साल रहे, लौटकर अयोध्या नहीं आए। 12 साल क्यों नहीं आए लौटकर? भरत
भरत जी को ये पता था कि ये कभी वचन दिया गया रखा है कैकेयी माता के पास कि कैकेयी माँ का पुत्र ही राजा बनेगा अयोध्या का, तो मेरे रहते रहते कहीं ऐसा ना हो कैकेयी के मन में मेरे प्रति लगाव हो जाए कि मेरा पुत्र है, बड़ा प्यारा है, तो कहीं ऐसा अनर्थ न कर डाले। इसके लिए मैं कैकेयी जी के पास रहूंगा ही नहीं और राम जी कैकेयी माता के पास रहेंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे, उन्हीं से दुलार प्यार करेंगे, उन्हीं के निकट रहेंगे तो प्रेम उमड़ेगा, तो कैकेयी जी राम जी को राजा बना देंगी। इसलिए राम जी का प्रेम, राम जी का यश, राम जी का प्रभाव, राम जी का स्वभाव प्रकट करने के लिए भरत जी ने 12 साल के लिए अयोध्या छोड़ दिया, अपने मामा के यहाँ रहे। राम जी ने सोचा कि मेरा प्रभाव, मेरा स्वभाव, मेरा महत्व प्रकट करने के लिए भरत ने 12 साल के लिए अयोध्या छोड़ दिया। अब मेरा प्रभाव तो प्रकट हो ही जाएगा, लेकिन भारत का स्वभाव, भारत का समर्पण, भारत का प्रेम, भारत की गंभीरता, ये कैसे प्रकट होगा? राम जी ने सोचा कि अगर मेरा महत्व, मेरा प्रभाव, मेरा यश प्रकट करने के लिए भारत ने 12 साल के लिए अयोध्या छोड़ी है, तो भारत की महिमा, भारत का चरित्र, भारत का यश प्रकाशित करने के लिए मैं 14 साल को अयोध्या छोड़ दूंगा। इसलिए 14 साल का अगर वनवास ना हुआ होता, राम जी वन को न गए होते, भारत का जो ये पावन यश ये चमक रहा है, इस तीनों लोगों को चमका रहा है, ये कैसे निकलेगा? तो राम जी वन को चले गए। इधर जब राम जी नहीं लौटे, सुमंत जी गए थे छोड़ने, सुमंत जी लौट आए, राम जी नहीं लौटे। महाराज दशरथ ने राम की याद में, राम की याद करते करते प्राण छोड़ा। देखिए पग पग पर एक एक क्रिया में, एक एक व्यवहार में शिक्षा मिलती है कैसा होना चाहिए। थोड़ी सी बात राम जी की और दशरथ जी के बीच की करें। कैकेयी जी ने जब वरदान मांग लिया 14 वर्ष राम वनवासी, महाराज दशरथ को ऐसा लगा जैसे प्राण निकल गए। महाराज दशरथ ने जब देखा कि अब कैकेयी मानेगी नहीं, तो मेरी महेश ही कहाई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती है रहो दीन आरती है रहो दीन जनतारी। सुमिरी महेश ही कहाई निहोरी, ओ सुमिरी महेश ही कहाई निहोरी। बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। आरती हरहु आरती हरहु दीन जनतारी। महाराज दशरथ ने शंकर जी का ध्यान किया, शंकर जी प्रकट होकर खड़े हो गए। बोलो दशरथ क्या कर दिया? महाराज दशरथ ने कहा तुम प्रेरक सबके हृदय, आप तो सबके हृदय में प्रेरणा करते हैं भोलेनाथ। समस्या ये आ गई है राम जी के पास एक प्रकार की बुद्धि बिल्कुल नहीं है। अरे शंकर जी चौंक गए, राम जी के पास बुद्धि नहीं, क्या कह रहे हो दशरथ? दशरथ जी ने कहा भोलेनाथ दूसरे प्रकार की बुद्धि तो खूब कूट कूट कर भरी है, पर एक प्रकार की बुद्धि बिल्कुल नहीं है। मानस के सत्य के अनुसार आपको
केंद्रित कर रहा हूं। दशरथ जी ने कहा तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। सो माने वो वाली मति, वो वाली बुद्धि राम को दे दीजिए, वो वाली। सो माने वो, ये जो अभी राम के पास बुद्धि है ये बुद्धि नहीं, सोमति राम ही देव, वो वाली बुद्धि दे दीजिए। शंकर जी ने पूछा कौन वाली बुद्धि? दशरथ जी ने कहा भोलेनाथ, आज्ञा पालन करने वाली बुद्धि तो राम के पास खूब भरी है, पर आज्ञा टालने वाली बुद्धि नहीं है, इसलिए सोमति राम ही देव। बचन मोर ताजी राही घर परिहरिशील सन। राम जी को ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दे दीजिए कि राम मेरी आज्ञा टाल दे, शील संग को छोड़ दे और जबरदस्ती घर में रहे। ये बुद्धि राम को दी। कितना प्यारा भाव है, आप ध्यान से सुने। आज का पिता है अपने पुत्र को समझाता है बेटा को संगत में न जाओ, और जब ज्यादा बिगाड़ में जिस दिन चला जाता जाने को जिद करता है लड़का, तो आज का पिता शंकर जी से प्रार्थना करता है हे भोलेनाथ, मेरा लड़का जीवन में मेरी एक बार बात मान ले, ऐसा कुछ करो। लेकिन दशरथ जी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं मेरा बेटा जीवन में एक बार मेरी बात टाल दे हे भोलेनाथ, तो मेरा जीवन बच जाए, मेरा प्राण। अच्छा ये बताइए, जितनी माताएं जितने पिता बैठे हों, कैसा पुत्र चाहिए कि आपकी बात माने कि आपकी बात टाले? अच्छा, जिसको ऐसा पुत्र चाहिए जो आप की बात माने, जरा हाथ उठावे, कितने लोग चाहते हैं? अरे इसमें भी डर लग रहा है क्या? अभी समझ नहीं पाए क्या आप लोग? मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, कौन से ऐसे माता पिता होंगे जिनको ये न लगता हो कि मेरा पुत्र मेरी बात माने, मेरा सम्मान करे, मेरी सेवा करे, मेरे संस्कार पर चले। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें राम जी की कथा बार बार सुननी पड़ेगी, बार बार समझनी पड़ेगी। मैंने कल एक बात कही थी, यद्यपि भी कम लोग हैं लेकिन रहे, कम लोग क्या करेंगे, जितने लोग हैं बहुत है। कल मैंने एक बात कही थी कि कितने लोगों का मन है कि ये कथा साल में एक बार हर साल होती रहे? जरा हाथ उठाओ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छा विचार करो, इस साल तो सुनील जी आगे होकर के उन्होंने कार्यक्रम कराया है, इसमें मैंने उनसे पूछा नहीं है, लेकिन मुझे देख करके अनुमान लगता है भीतर बाहर यहाँ से वहां तक कि कम से कम नहीं तो 8-10 लाख रुपया जरूर खर्च हुआ होगा। मैंने उनसे पूछा नहीं है, अपना अनुमान, क्योंकि मैं भी कराता हूँ ना अपने यहाँ कार्यक्रम, मुझे पता है